गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009 के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले मैं देखता हूँ वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A से 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना प्रावधान किया गया। ये पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया और इसमें एक अधिकार ये भी है कि दूसरे स्कूल में बच्चों का स्थानांतरण किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित होगी। यानी कोई भी जो अच्छे से अच्छा स्कूल है वो लोग उनके यहाँ जो सीटें होंगी उसमें 25% गरीब बच्चों के लिए रिजर्वेशन होगा। ऐसे बच्चों के सफल समावेश के लिए टीचर को इक्विटी पर आधारित पेडागोगी का यूज करना होगा। इसकी मीनिंग कि जितने भी बच्चे होंगे, जैसे क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, टीचर कभी ये पार्शियलिटी नहीं करेगा कि कौन सा बच्चा गरीब है, कौन सा बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। सभी को समान दृष्टि से देखेगा। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का जुर्माना देना होगा। मीन्स कि कुछ स्कूल्स जो एडमिशन के लिए डोनेशन लेते हैं वो पूर्णतया प्रतिबंधित है। कोई भी स्कूल किसी बच्चे से डोनेशन नहीं ले सकता है अपने विद्यालय में एडमिशन के लिए। नेक्स्ट, किसी बालक के पास एज प्रूफ होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने एज प्रूफ ना होने से विद्यालय प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता है। चाहे आपके पास कोई एज प्रूफ है या ना हो, आप किसी भी विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों को हर हाल में एडमिशन दिया जाए, चाहे वो किसी शैक्षिक वर्ष के आरंभ में हो या बीच में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, किसी भी स्टूडेंट्स को आप क्लास में फेल नहीं कर सकते हैं, ना विद्यालय से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, बच्चों को शारीरिक दंड, फिजिकल पनिशमेंट देना कानूनी अपराध है। आप किसी भी बच्चे को पनिश नहीं कर सकते हैं विद्यालय में। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, मतलब जितने भी बेसिक स्कूल हैं उसमें पेरेंट्स भी मैनेजमेंट कमेटी में होता है। नेक्स्ट, शिक्षकों के कर्तव्य एवं शिकायतों को दूर करना। धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्न बिंदुओं का पालन करेगा, अर्थात विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय का पालन करना होगा। मतलब आपने देखा होगा कि जैसे विद्यालय में शिक्षक कभी कभी लेट पहुंचते हैं या कभी 10 बजे आना हुआ तो 11 बजे पहुंचते हैं। ये शिक्षक का पूर्ण कर्तव्य होगा कि वो विद्यालय में समय पर पहुंचे और विद्यार्थियों को शिक्षा दें। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आगे
डिस्कस करते हैं हम। आर्टिकल 25 में टीचर स्टूडेंट्स रेशियो क्या होना चाहिए। आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग प्राइमरी में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। मतलब अगर आपके स्कूल में 60 विद्यार्थी हैं तो 2 अध्यापक का होना अनिवार्य है। और इसी प्रकार उच्च प्राथमिक के लिए जो छात्र और शिक्षक का रेशियो होना चाहिए वो 35:1 होना चाहिए। मतलब 35 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात 40:1 होना चाहिए। मतलब अगर किसी भी विद्यालय में 200 छात्र हैं तो वहाँ जो स्टूडेंट्स और टीचर्स का रेशियो होना चाहिए वो 40:1 होना चाहिए। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो वहाँ पर 5 शिक्षकों का होना अनिवार्य है। आरटी 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शिक्षक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है, जैसे कि जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन को छोड़कर अन्य किसी काम में अध्यापकों को नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, आरटी 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 आवर वर्क करना अनिवार्य है। नेक्स्ट, आरटी 2009 के अकॉर्डिंग प्राइमरी पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे 800 घंटे होने चाहिए पूरे ईयर में, या 200 डेज क्लास चलनी चाहिए। इसी प्रकार अपर प्राइमरी में 1000 घंटे का क्लास होना चाहिए और 220 दिन विद्यालय चलना चाहिए। नेक्स्ट, आरटीई के अनुसार 8th क्लास तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए। अगर इसका मीनिंग मैं समझूं तो ये होगा कि जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनमें और जो सही रूप से विद्यार्थी होते हैं इन दोनों में सही समावेश होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। धन्यवाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी ये आपके लिए जो था